नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, उत्कृष्ट, धमाकेदार व खुशखबरी से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से एक और जहां आप लोगों को रूबरू होने का मौका मिलेगा, तो वहीं आप लोगों की आकांक्षाएं, जो आप लोगों के सपने हैं, जो आप लोगों की उम्मीदें हैं कि आलू हमारा 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिके, वो निश्चित तौर पर इससे ऊपर भी बिकेगा, जिससे आप लोगों को एक तो मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपका बाहुबल और आत्मबल भी बढ़ेगा, तो वहीं मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों की तो चिता जलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन आलू में कुछ ना कुछ देश भर में बड़ा ही हो रहा है। स्थितियां धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पर आ चुकी हैं, और जो एक बवंडर चला था मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों ने, वो उसकी भी जो है हवा निकल चुकी है। अच्छी खासी बरसात होने से वो जो है खत्म हो गया उनका बवंडर जो है। लेकिन अब जो चिंगारी से बाजार धधक उठे हैं आलू में तेजी के, वो बवंडर, वो सुनामी, वो तूफान अब किसी के बाप पे भी रुकने वाला नहीं है। क्योंकि देश भर में आलू की पैदावार कम थी, कोल्ड स्टोरेज कम लोड हुए, डंप भी जो है समय से 20 दिन पहले खत्म हो गए। कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश में तो 13 मार्च से ही लोडिंग शुरू हो गई थी, पंजाब से भी लोडिंग अब जो है शुरू हो गई, गुजरात से भी लोडिंग जो है लगातार जारी है, पश्चिम बंगाल से लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में तो रिकॉर्ड स्तर पर निकासी हो रही है, आज लगभग 4 लाख कट्टों की निकासी अप्रोक्स है। अब आप इसी से समझ लीजिए, जब बंगाल में जब निकासी 4 लाख कट्टों की प्रतिदिन की है, तो फिर आलू में तो बवंडर मचना ही मचना है। अब किसान साथियों, आप लोगों को विशेष रूप से संयम और धैर्यता का परिचय देना है, क्योंकि साउथ की सभी मंडियों में एकाएक 100 से 200 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। इसका कोल्ड स्टोरेज पर अभी व्यापारी और कोल्ड मालिक जो है मिश्रित कर भैंस समेत खोआ करने की फिराक में घूम रहे हैं। जो अभी कोल्ड स्टोरेज पे आलू आपका चल रहा है, वो चल रहा है 1600 रुपए से लेकर 1800-1900 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर। लेकिन जो मंडियों में चल रहा है वो 2400 रुपए से लेकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल तक साउथ की मंडियों में। अब ऐसे में यदि हम आप लोगों को हर रोजाना जागरूक कर रहे हैं, तो आप लोगों का आत्मबल भी बढ़ रहा है, मनोबल भी बढ़ रहा है, आप लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं, आप लोगों की कल्पनाएं हिलोरे मार रही हैं कि वो कब जो है हकीकत में तब्दील हो जाए। क्योंकि गुजरता हुआ एक एक पल आप लोगों के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि आप सभी किसान हैं और सारी जरूरतें आलू से ही पूरी होनी है। अब आपको आलू में से अच्छे रेट लेने हैं किसान साथियों। अगर हम हर रोज आप लोगों को स्थिति बता रहे हैं कि 1800 रुपए प्रति क्विंटल का अगर भाव कोल्ड स्टोर पर चल रहा है, तो उसमें 800 रुपए प्रति क्विंटल का खर्चा ट्रांसपोर्ट और मंडी के जो होते हैं उसे आप लगा लीजिए, तो 18 और 8 कितना हुआ, 2600 रुपए प्रति क्विंटल में वो वहां पर आलू डाल रहा है। तो कोई बेवकूफ नहीं है कि वो जो है 2500 रुपए क्विंटल पे जो है आलू चल रहा है और 2600 रुपए प्रति क्विंटल पे डाल ले तो वो घाटा उठा जाए। व्यापारी इस देश की सबसे बड़ी सोने की चिड़िया है, उसे कभी घाटा नहीं जा सकता है, अपितु उसे 1-2% का फायदा ही फायदा होता है, झूठ बोलकर, यूट्यूबरों पर भड़ास निकालकर और किसानों को बेवकूफ बनाकर आलू पर मोटी रकम कमाने के उद्देश्य से। किसान साथियों, अब जब इतना खर्चा हो रहा है तो निश्चित तौर पर मंडियां ऊपर ही बोल रही होंगी, लेकिन यहां पर आप लोगों को हल्के आलूओं के रेट बता देते हैं, जिससे आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो जाती है। अब किसान साथियों, हल्के क्वालिटी के आलू के तो हल्के ही दाम होंगे, और जो स्थितियां, जो परिस्थितियां हैं, वो तेजी की ओर बढ़ चली हैं। देखिए किसान साथियों, कल मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, लेकिन थंबनेल पे मैंने जरूर लगा दिया था कि रूस के बाद में अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भारी भरकम आलू की डिमांड जो है आई है। हालांकि किसान साथियों, ये अभी अनाधिकृत है, एपीडा के पास में इसका जो है डोजियर फाइल होने के लिए आया है। अभी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लिए लगभग 1 महीने का समय है जिस पर सरकार निर्णय लेगी। लेकिन जिस तरीके से कोल्ड स्टोरेज
पूरे आदम पार खाली पड़े हुए हैं। दानवों की तरह मांग हिलोरे मार रही है। विदेशों को जिसमें राशन आलू जाता है, सऊदी अरब है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, खाड़ी देश हैं, मिडिल ईस्ट के देश हैं और रूस है। अब यहां पर राशन एक बड़ी मात्रा में जो है निर्यात होना शुरू हो गया है। अगर हम पिछले वर्षों की बात करें, 2024 नवंबर की बात करें, तो हमने ये देखा था कि किसी ने बताया हो नहीं बताया हो, लेकिन कनाडा के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत से राशन आलू गया था। लेकिन आलू की कमी की वजह से और आलू के लूजनेस की वजह से ताजा आलू नहीं जा पाया था। अब चूंकि डिमांड बड़े स्तर पर है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आप किसानों को मिलेगा। लेकिन समझदार किसान वो है जो स्थितियों को भाप कर चले। अब देखिए समझदारी का क्या परिचय क्या है। आज का अगर कोई गाड़ी लोड हो रही है तो वो 7 दिन में मंडी में पहुंचती है साउथ की में, क्योंकि ज्यादातर जो भी आलू है जूट कट्टे में वो टोटल साउथ का है, और जो हाइब्रिड जूट में है वो लोकल का है, प्लस आंध्रा का है या महाराष्ट्र का। इससे आगे हाइब्रिड जा ही नहीं सकता है। और किसान साथियों, यदि इस आलू की बात करें तो हाइब्रिड भी 4 दिन में गाड़ी लगती है, हथेली पे सरसों नहीं जमती है। अक्सर आप लोगों के अंदर धारणा यह धर जाती है कि आलू हमारा आज बिका है और मंडियां भी बोल रही हैं तो आज बिक जाए। कुछ व्यापारी तो आप लोगों को उसी दिन मंडी की रेटों को भाप कर जो है भाव दे देते हैं, लेकिन कुछ दलाल ऐसे होते हैं जिन वो बिल्कुल चिकने गड़े होते हैं, उनके पास में खूब है 34 रुपए किलो वो मंडी में उतार रहे हैं अपने माल को, लेकिन आपको देंगे 22 रुपए किलो की रेट, जिससे हर साल ये व्यापारी फ्लैट खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, बच्चे अच्छे हाईफाई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आप कहां हो इन लोगों की बातों में आके वहीं की वहीं। अब किसान साथियों, जो स्थितियां परिस्थितियां बननी है तेजी में, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि इस समय पर भीषण गर्मी का दौर भी किसान साथियों शुरू हो गया है। हमारे यहां पर तापमान 42 डिग्री है आज का, क्योंकि आज 22 अप्रैल 2025 है, तो आज का तापमान 42 डिग्री है। शाम के 6 बज रहे हैं जिस समय पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अगर हम साउथ में चले जाएं तो साउथ में ये पारा, चाहे आप महाराष्ट्र में चले, चाहे कर्नाटका में, चाहे आंध्र प्रदेश में, चाहे तमिलनाडु में, पहाड़ी इलाकों को छोड़कर 48-49 के आसपास पहुंच गया है। वहीं पहाड़ी राज्यों में ये पारा जो है 40-41 चल रहा है। अब यहां की जो प्रमुख फसल है जो कि लाखों टन आलू जो है देती है, यानी कि कोलार की पुखराज, क्योंकि हाइब्रिड आलू है, अब वो गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा है। जब तक ठंडी थी तब तक वो सहन कर रहा था, अब जो है हालत ये हो गई है किसान साथियों, आलू जो है गल रहा है, खेतों में ही उबल रहा है। मंडी में पहुंचते पहुंचते लगभग 50 से 60% माल जो है दागी बन रहा है। अब जब दागी बन रहा है तो मंडी में सड़न फैल रही है, और उस आलू को खरीदने तक के लाले जो है पड़ रहे हैं। बिक्री करने वाले काफी परेशान हैं और उन्हें जो है रोजाना बहुत बड़ा नुकसान जा रहा है, और ऐसे में स्टोर आलू की मांग जो है बढ़ रही है, खासकर आगरा की। किसान साथियों, दक्षिण भारत की प्रमुख मंडियों में 10 से 12 रुपए किलो का उछाल जो है आलू पर जो है बीते 3 दिन के अंदर ही देखने को मिला है, जब से ये पारा 40 के पार जो है पहुंच गया है। क्योंकि 37-97 हो तो वो झेल जाए इस तापमान को, लेकिन ये तो हाइब्रिड है, पुखराज कोलार। क्या है कोलार? आलू नहीं है, कोलार कोई प्रजाति नहीं है। कोलार कर्नाटका का दक्षिण भूभाग, पठारी हिल स्टेशन जिसे बोल रहे हैं, पहाड़ी, उस पर एक जिला है, वहां पर ये जो है आलू किया जाता है, जो कि तमिलनाडु से लगता हुआ है। तो इसे हम इस तरीके से मानते हैं कि ये कोलार कोई प्रजाति नहीं होती है, सिर्फ पुखराज होता है, हाइब्रिड। किसान साथियों, दक्षिण भारत में उठा आलू बाजार में बवंडर, तो तहलका उत्तर भारत तक जो है देखने को मिल रहा है। 10-12 दिन पहले जो फुटकर में आलू के भाव थे, वो अब 40 से लेकर 50 और 55 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। ये फुटकर के बता रहा हूं। महंगाई के कारण और लोकल फसल कोलार बर्बाद होना भी एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कोल्ड स्टोरेज आलू की मांग का बढ़ना, क्योंकि गर्मी से
कोलार और लोकल अन्य फसलें डिब्बे में उठी, ये लगातार जो है सड़ कर कम हो रही हैं। आलू में ये जो बदलाव आया है, ये 2025 में आलू 2024 से जो है महंगा रहेगा, इसको व्यापारी भी मान रहे हैं और व्यापारी लॉबी भी मान रही है। आलू ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट और आखिरी जो उपयोगकर्ता होता है, सभी के दिमाग में यह फिट हो चुकी है कि आलू के दामों में अब महंगाई रहने वाली है। लेकिन इससे पहले, हफ्ते पहले क्या था? कोई महंगाई नहीं है, सस्ता रहेगा। लेकिन अब कॉलर सड़ रही है, तब दिमाग जो है परिवर्तन हो रहे हैं। किसान साथियों, देश भर में आलू कोल्ड स्टोरेज में कम लोडा होना भी तेजी का सबसे बड़ा कारण जो है इस समय पर बन रहा है। देखिए, जो चीज थी वो स्पष्ट हो रही है। अब किसान साथियों, जो आलू का स्टॉक करने वाले हैं साउथ में, चाहे मंडियों के एजेंट हों चाहे मंडी के सप्लायर हों, वो जो है 10 से 15 दिन का स्टॉक अपने हाथों में ले रहे हैं, जिससे आने वाले स्थितियों को अपने अनुकूल करते हुए मौके को बढ़ाया जा सके। किसान साथियों, इधर खरीदार भी अपना जुगाड़बंदी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी तक इन लोगों के दिमाग में यह था कि आलू सस्ता रहेगा, तो वो इन लोगों को लग रहा था जैसे जैसे आलू आता रहेगा वैसे वैसे हम पकड़ते रहेंगे, बेचते रहेंगे, अपनी दाल रोटी चलती रहेगी। लेकिन अब जो है टेंडेंसी में जो है बदलाव आ गया है। अब चारों तरफ जो है आलू की मांग बढ़ रही है, तो ऐसे में ये स्टॉक हाथ में ले रहे हैं। किसान साथियों, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा आलू कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा हुआ है। आलू कोल्ड स्टोरेज पर जो भाव चल रहे हैं वो 1600 से लेकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर व्यापारी भाव लगा रहे हैं। तो वहीं यही आलू 2500 से लेकर 3500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर बिक रहा है। तो किसान साथियों, यही है व्यापार टेंडेंसी, यही है व्यापार, यही है दलाली, यही है बिचौलियों की रणनीति जो आप लोगों को लूटने का काम करते हैं। 16 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल आप लोगों से खरीदा जा रहा है और बेच क्या रहे हैं 2500 से लेकर 3500 रुपए प्रति क्विंटल। और गालियां किसको दे रहे हैं? यूट्यूबरों ने तुम किसानों को बर्बाद कर दिया। किसान जो है यूट्यूबरों की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। या तो बेंचो यही बर्बाद कर दे रहे हमारे किसानों को, और किसान आंख मिच के ये सही कह रहा है। ये बदलाव तो किसान साथियों आप लोगों को लाना पड़ेगा। किसान साथियों, अब जो है पंजाब में भी आलू की बेकदरी जो है शुरू हो चुकी है। डंप जो ढेरी आलू है, गर्मी नहीं सहन नहीं कर पा रहा है, तो वो खराब हो रहा है। इधर जब हमारे उत्तर प्रदेश में पैदावार कम थी, रकबा भी कम था, तो ऐसे में कोल्ड स्टोरेज संचालकों को आलू लोड करने के लिए काफी जो है बहुत ज्यादा जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। पंजाब से आलू ला लाकर कोई 10,000 कट्टे ले आया, कोई 20,000, कोई 30,000, इतने कट्टे लाकर उन लोगों ने स्टोर करने का प्रयास किया, लेकिन वो पूर्ण रूप से 50% भी नहीं कर पाई। आप लोगों ने दैनिक जागरण, अमर उजाला में देखा। किसान साथियों, अब यह हालत यह है कि ढेरी वाला आलू था, उस समय पर भी गर्मी पड़ रही थी जिस समय पर ये लेके आए थे। बीच में जरूर मौसम शांत हुआ था, लेकिन फिर भी उतना नहीं हो पाया था जितने की अपेक्षा की थी। थोड़ा बहुत दम देगा था। लेकिन किसान साथियों, अब वही आलू डेयरी वाला, ज्योति कोई क्वालिटी नहीं होती है, पुखराज की कोई क्वालिटी नहीं होती, क्लोन होते हैं ये पंजाब में जितने भी उगाते हैं। अब वो जो है कोल्ड स्टोर में आ रहा है, रखा गया, लेकिन वो जो है टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो जो है पानी छोड़ने लग गया, दागी होने लगा। कोल्ड स्टोरेज की मजबूरी बनी कि अब इस आलू को निकाल के बाहर फेंको। तो आप लोगों ने देखा है फर्रुखाबाद में कोल्ड से आलू की कटाई छटाई जो है शुरू हो रही है। भैया कुछ तो मिले, लेकिन क्या है ना कि जब तो महाकुंभ में भी आलू की खपत नहीं मान रहे थे, जब तो रकबा भी कम नहीं मान रहे थे, जब तो पैदावार भी कम नहीं मान रहे थे, लेकिन उसके बाद में तो सब कुछ जो है मानना मजबूरी बन गया है। ऐसे ही इन लोगों ने जो है वो देखा था कि अभी जो है हम जो है सस्ते में आलू ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। किसान साथियों, जो कोल्ड स्टोरेज संचालक बगुला भगत बने हुए थे, यानी कि किसान हित का चोला ओढ़कर किसानों को बर्बाद करने की चेष्टा कर रहे थे, उन्हें भी अपने कोल्ड स्टोरेज भरने की जो है लाले पड़ गए। अब किसान साथियों, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज, जो ईमानदार थे, उनको भी कोल्ड नहीं भरने दिए। अब कहना क्या है, स्पष्ट रूप से है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज, 12 लाख क्षमता, हल्ला मचा दिया, फुल हो गए। और उसके बाद में 5 लाख रिकॉर्ड कट्टा कम हुआ, यानी कि 2 कोल्डों के बराबर इसमें आलू कम था। और यही हाल जो है अन्य कोल्ड स्टोरेज में हम लोगों को देखने को मिला। अभी कोल्ड स्टोरेज में जो बागवानी फसलें हैं वो ज्यादा हैं, आलू कम है। धीरे धीरे सब जो है आप लोगों के सामने आता जा रहा है। किसान साथियों, यदि हम भावों को लेकर बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सभी मंडियों में आज जो है अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। किसान साथियों, चूंकि हम आप लोगों के हित में लगातार काम कर रहे हैं, तो इससे आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही है और आपको आलू बिक्री करने में भी आसानी जो है आने वाले दिनों में होगी।
और किसान साथियों, हम आप लोगों से यही आकांक्षा करेंगे कि भाई देर आए दुरुस्त आए, लेकिन विश्वास एक कड़ी परीक्षा है। विश्वास करेंगे तो आपको दाम मिलेंगे। अगर यही तुम्हारी बगुला भगत वाली स्थिति रही तो किसान साथियों, हम कितना भी जोर लगाएं, आप लोगों के ना समझी से ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। अभी आलू बिक्री करने का कोई समय नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग बिक्री कर सकते हैं, ये आप लोगों की जो वो है, क्योंकि कई लोग तो इसी बहाने आप लोगों को माहौल खराब करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर जो है लगा रहे हैं। यानी कि आलू निकालिए, चाहे कुछ भी हो, आलू निकालिए, साउथ के लिए भेज देंगे, लोकल मंडी में डलवा देंगे जहां पर जो है खराब गुणवत्ता का आलू आ रहा है। तो ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि कोल्ड स्टोरेज के आलू के भाव भी जो है धराशायी हो जाए और हम जो है गिद्ध की तरह जो है राक्षसों की तरह हो अल्लाह मचाएं, हंसें। लेकिन किसान साथियों, आपको जगह सही नहीं करवानी है। आपको आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा के पार बेचना है, यह आप प्रण लेके रखिए। किसान साथियों, चलिए भावों को लेकर अगर हम बात करें तो आज सलन मंडी में आलू 32 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। कोयंबटूर की मंडी में 27 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो की दर पर आज जो है कोल्ड स्टोरेज आलू के भाव रहे हैं। तिरछी की मंडी में 30 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। किसान साथियों, ये डंप नहीं है, ये मैं बता रहा हूं कोल्ड आलू के भाव जो आगरा से जो है साउथ में पहुंच रहा है। करूर मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो। नागपट्टनम की मंडी में 29 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो। अलियारपुर की मंडी में 30 से 31 रुपए किलो। कृष्णागिरी की मंडी में 28 से 32 रुपए किलो। चेंगलपट्टू की मंडी में 26 से 31 रुपए किलो। नमक्कल की मंडी में 31 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज जो है आलू आगरा के बिक्री देखने को मिली है। किसान साथियों, कर्नाटक की मंडियों की बात करेंगे तो कर्नाटक की बेंगलोर की मंडी में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। 100 गाड़ियों की आवक जो है दर्ज की गई है यशवंतपुरा में और आलू 28 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो की दर पर जो है बिक्री देखने को मिली है। हुबली की मंडी की बात करेंगे तो 27 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। बेलगावी की मंडी में 28 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। तेलंगाना मंडी की बात करेंगे किसान साथी तो हैदराबाद की मंडी में आज नीचे में 26 रुपए किलो और ऊंचे में 34 रुपए किलो की दर पर आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। निजामाबाद में 26 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। वहीं खम्मम की मंडी में आज नीचे में 24 और ऊपर में 30 रुपए किलो तक आलू के भाव रहे हैं। अब ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं कि अब आलू में तेजी किसी के बाप पे नहीं रुकनी है। इधर स्ट्रेटजी चेंज होने की वजह से मॉल, होटल्स और ढाबों में अच्छी खासी डिमांड जो है देखने को मिल रही है और इसकी वजह से यहां पर पहले से ही लोग जो है तैयारी कर जितनी भी गाड़ियां बढ़िया क्वालिटी की होती हैं उन्हें तुरंत की तुरंत जो है अपने वहां पर जो है लगवा लेते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन जरूर आप लोगों से ये कहेंगे कि आप लोग आंखें खोल लीजिए, नींद से जाग जाइए। आईपीएल देख रहे हैं, मजे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आलू की बिक्री करने से रोकिए, क्योंकि अगर इन लोगों को पस्त करना है तो अपने आलू की बिक्री को रोकिए। और अगर बिक्री करना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी बन रहा हो तो किस्तों में आलू की बिक्री को डिवाइड कीजिए, क्योंकि हमें पता है ज्यादातर छोटे किसान हैं, 3 बीघा से लेकर 150-200 बीघा, यानी कि 200 कट्टे से लेकर 1000 कट्टे के किसान हैं। तो अगर आप इसे डिवाइड करके बांटेंगे तो फिर आप अच्छे रेट लेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अपने आलू की बिक्री को थोड़ा दिन डिले करके रखिए, क्योंकि इन लोगों को भी तो पता पड़नी चाहिए कि हम किसानों में कितनी एकता है, हम किसानों में कितना दम है, हम किसान कैसे काम करते हैं, हम किस तरीके से झुका सकते हैं। यद्यपि किसान साथियों, यदि यही भावना आप लोगों के बीच में आ गई तो आप लोगों को तेजी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, मैं अपने यूट्यूबर साथियों से कहना चाहूंगा, जो यूट्यूबर आप लोगों को जो चर्चा करते हैं किसान साथियों, वो चर्चा जो है या तो आप लोगों को डंप के बारे में बताएंगे, या फिर आप लोगों को बताएंगे ये तेजी आई तो आई क्यों, इसके पीछे के क्या कारण, या फिर आप लोगों को आड़तियों की भाषा बोलेंगे, या कोल्ड मालिकों की भाषा बोलेंगे, या व्यापारियों की भाषा बोलेंगे, जिससे आप लोगों का कोई सरोकार नहीं है। ऐसी ऐसी बातें जो है आप लोगों को बताएंगे। यार तेजी 300 रुपए की आ गई तो 500 रुपए में क्यों तब्दील नहीं हो पा रही है, इस पर बात होनी चाहिए। अब 300 रुपए की तेजी आ गई, इसके पीछे क्या कारण रहे, क्यों तेजी आई, क्या मतलब लगता है ऐसी चीजों की। या अपने आलू को निकालिए, हर रेट लीजिए, यह लीजिए, ये व्यापारी पॉलिसी जो है किसानों के प्रति बंद कर दीजिए। ये किसान का आलू है, उन्हें बेचने दीजिए, उन्हें अच्छी कीमतें लेने दीजिए। और यद्यपि तुम सभी यूट्यूबर जान चुके हो कि किसान सिर्फ वही करते हैं जो उनके दिमाग में होता है, वो तुम्हारी नहीं मानते। अक्सर तुम लोग यही फेस करते हो
कि किसान, व्यापारी और कुल मालिकों की भाषा तुम्हारे चैनल पर आके बोलते हैं कि तुम बर्बाद कर रहे हो या तुम ये कर रहे हो। तुम इसी से समझ लिया कीजिए कि ये आज भी कितना भी हम जोर लगा लें, कितना भी आप जोर लगा लें, दिमाग में जो चीज भर गई उसे चाहकर भी हम नहीं निकाल सकते। हम खूब दिसंबर तक जो है खूब तेजी तेजी कहें और तेजी है उसे भी बताएं, लेकिन भैंस समेत खुआ करने वाले लोगों की झांसे में आकर किसान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने ही जो सटीक जानकारी देते हैं, जो जागरूकता लाते हैं, उनको ही जो है अपना दुश्मन समझ लेते हैं। और निश्चित तौर पर यदि अगर हम आलू में किसानों की तेजी की बात करें तो किसानों को यह समझना होगा कि जितना यूट्यूबर इतनी एनालिसिस करते हैं और हमें बताते हैं तो हम भी अकड़ के बोल देते हैं हमारा दे रहे आलू है। तो कम से कम किसान साथी यूट्यूबरों का भी सम्मान रखना सीखें कि यूट्यूबर साथी भी हमारे लिए ही जी जान एक करे हुए हैं, हथेली पर जान लेकर घूम रहे हैं, तमाम लोगों की उल्टी सीधी सुन रहे हैं, तमाम लोग जो है बेइज्जती करते हैं उनकी, क्योंकि उन लोगों को यूट्यूबर जो है पैसा नहीं कमाने दे रहे हैं। और कुछ यूट्यूबर तो डंप 35 दाने आलू निकालो इसकी वजह से रहते हैं। लेकिन जो यूट्यूबर इनके दबाव में काम कर रहा होगा वो तो आप लोगों को आलू निकालने के लिए गाइड करेगा, जो नहीं कर रहा होगा वो आप लोगों से बस हिम्मत बनाएगा कि आलू इस रेट पर बिकेगा। किसी एक यूट्यूबर से यह कहलवा देना कि सोनू चौधरी ये कह रहा था कि रूस निर्यात हो रहा है कि कनाडा और इसकी आई है रिपोर्ट, तो आप क्यों नहीं बता रहे? एक भी नहीं बताएगा, क्योंकि इन लोगों का सीधा सरोकार व्यापार से जुड़ा हुआ है। किसान साथियों, अब हम देर नहीं करेंगे और आप लोगों से विदा लेंगे, और ताजा तरीन जानकारी के लिए आप जो है हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। और जो भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से डिमांड आई है ना, वो जो है केवल चिप्स और फ्रेंच फ्राइज यानी कि फ्राई सोना और संटेना आलू की आई है। राशन आलू की अभी इन दोनों ही देशों से कोई डिमांड नहीं है। तो कुल मिला के अगर राशन का ना जाए, प्रोसेसिंग का ही चला जाए, तो फिर प्रोसेसिंग में राशन आलू काम में आ जाएगा। तो कंपनी को तो आलू चाहिए और विदेशों में आलू की कमी है, तभी तो विकसित देश भारत से आलू ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमी तो है विदेश में, ये तो बात स्पष्ट रूप से है। अब किसान साथियों, समय बस इस बात का है कि कब तुम्हारा आलू 1500 रुपए प्रति कट्टा पहुंच जाए। देखिए मेरा अपना अनुमान है, आज कितनी तारीख हुई? 22 तारीख। लगभग 8 से 10 दिन में ये दाम जो आपके कोल्ड स्टोर पे 1600 रुपए से लेकर 1800 या 1900 रुपए प्रति क्विंटल चल रहे हैं। मैं मानता हूं ये आलू के भाव आप लोगों को 29 अप्रैल या 1 मई के आसपास जो है आप लोगों को ये भाव 2100 से 2300 रुपए प्रति क्विंटल के रूप में देखने को मिलेंगे। ये मेरा ओपिनियन है बढ़िया क्वालिटी के आलू में। बहरहाल किसान साथियों, आलू आपका है, थोड़ा खींच के रखिए। अभी 8 महीने का समय है। किसी ने क्या देखा है? बारिश आए, बाढ़ आए, भीषण गर्मी आए, आलू की खपत बढ़ जाए, क्या कह सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी आप लोगों के लिए घातक हो सकती है।